वज़ीर आज़म का तुर्की कज़ाकिस्तान के सदूर और ओमान के सुल्तान को तलफ़ान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ और अर्दवान में पिछली मुलाकातों के दौरान फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तफ़ाक़। मरकजी सदर PTI परवेज़ इलाही का कहना है कि नून लीग वाले खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जंग के दौरान मियाँ साहब मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ न बोले। कायद आज़म के बाद सबसे ज़्यादा वोट बानी PTI को मिले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में सफाई की निगरानी के लिए इंतजामिया मौजूद। वज़ीर आला पंजाब का जाना ज़रूरी नहीं। सियासी मुखालिफ अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए तनकीद से बाज न आए। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द दौरा अमरीका के बाद लंदन पहुँच गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में वफ़द की अहम मुलाकात शेड्यूल। वफ़द के रुकन शरीर रहमान ने कहा, भारत की जंगजू सोच खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में दौरा अमरीका बहुत मुस्बत रहा। सब ने भारत के पानी को हथियार बनाने की मुखालिफत की। मसले कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा, हल निकालना ज़रूरी है। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया किसी ने भी कबूल नहीं किया। कराची में लांढिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्रियों में लगी आग पे काबू। 14 फायर टेंडर्स, 3 स्नॉर्कल और 1 बाउसर रेस्क्यू आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा इमारत का एक हिस्सा गिरने से KMC के 5 फायर फाइटर जख्मी। कराची के इलाके मलीर में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 9 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जुनूब मशरिक में 4 किलोमीटर दूरी पर था। ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। आज भी यारों दोस्तों की महफिलें, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, नॉन स्टॉप हल्ला गुल्ला जारी। हर घर से भीनी भीनी महक, किसी की मटन कौरमे की फरमाइश तो कोई बिरयानी का शौकीन। घर घर लजीज खाबों से तवाज़ो। आज भी बनाए गए मज़े मज़े के नए पकवान। गुज़श्ता रोज़ दावतें उड़ाने वाले आज बने मेज़बान। ईद के दूसरे रोज़ भी शहरियों की मौज मस्ती, सैर सपाटे। मुल्क के मुख्तलिफ तफरीगाहों में बच्चों का रश। बच्चे बड़ों को लेकर पहुँच गए। कोई ले रहा है झूले तो कोई खा रहा है आइसक्रीम। गली मोहल्लों में भी रौनकें अरूज पर। चारसद्दा के पुरफजा मकाम सरतरे-आब में ईद के दूसरे दिन मेला। दरियाए काबुल के ठंडे पानी में वाटर बोट्स के साथ मौज मस्ती। अवाम कश्ती रानी के मजे लेते रहे। मन चले नौजवानों ने म्यूजिक के तड़के पर खूब हल्ला गुल्ला किया। गुजरावाला में भी खानों के शौकीन अफराद ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मुख्तलिफ होटल्स और दीगर मकामात पर बकरे की रान रोस्ट करने का खास इंतज़ाम। रान रोस्ट के लिए बुकिंग कराने वालों का रश। हर कोई अपनी बारी का मुंतज़िर रहा। कुछ अफराद ने रान रोस्ट के मज़े उड़ाए तो किसी को करना पड़ेगा कल तक का इंतज़ार। पहलवानों के शहर में रान के शौकीन अफराद ने खुद भी रान रोस्ट का एहतमाम किया। कीमा बनाने वालों की खूब चांदी। गोश्त का कीमा बनवाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद कीमा पॉइंट्स पर पहुंच गई। कीमा बनाने के लिए जा बजा कीमा बनाने वाली मशीनें लग गईं। कसाब मुंह मांगे दामों पर कीमा बनाकर देने लगे। कीमे के शौकीन अफराद ने गोला, चपली, धागा और कच्चे कीमे के कबाब तैयार किए। खानों के शौकीन अफराद ने खुद कीमे से बने लजीज खाने खाए और अपने दोस्त अहबाब की भी खूब तवाज़ो की।
सूरज का ईद पर पारा हाई, सिब्बे में दर्जा हरारत 49, सखर में 46 सेंटीग्रेड को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा पहुंचा। 12 जून तक पारा 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बहरीनी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्लाह अल खलीफा की मोहसिन नकवी को ईद की मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा। मोहसिन नकवी ने बहरीन के वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। कहा, हम आपके दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। ईद उल अज़हा पर मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड। पंजाब के आवाम खुश, वज़ीर आला का इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज दूसरे रोज़ भी सफाई इंतजामात की मॉनिटरिंग में मसरूफ। सूबे भर में मुस्बत रद्द-ए-अमल मिलने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर बल्दियात और मुतल्लिका इदारों को शाबाश दी। ईद के पहले रोज़ 1,11,000 टन फजला ठिकाने लगाया गया। आवाम की 85% शिकायत का फौरी अजाला। ईद के दूसरे रोज़ अब तक 15,000 टन से ज़ायद लाशें उठाई जा चुकी। सड़कें, गलियाँ और रास्ते धोने, फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। आवाम का वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन कहते हैं। महसूस हुआ हुकूमत और इदारे मौजूद हैं। सफाई होती दिखाई दी और खुशगवार हैरत भी हुई। गवर्नर पंजाब की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से अवानी सदर में मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक रब्ता। कहा, हम बिलावल भुट्टो और आपकी क़यादत में मुत्तहिद हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लाशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। सड़कों, फुटपाथों और रिहायशी इलाकों में ताफुन और गंदगी फैल रही है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से घर घर जाकर लाशें उठाने का सिलसिला जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहर से 37,500 से ज़ायद लाशें उठाई जा चुकी हैं। निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश होती है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि पहले दिन का ऑपरेशन फेल हो गया। मेयर कराची और रंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग का दौरा करें। सीनियर वजीर सिंध की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाखों रुपए मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। शर्जील नामीमन कहते हैं कि सूबे भर में मजमूई तौर पर 883 बसों और कोचेस की चेकिंग की गई। 1,04,16,000 रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस दिलाई गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए का जुर्माना हुआ। हुकूमत मुसाफिरों के हुकूक की मुहाफ़िज़, अवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान रसूली की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाही ज़ुहराने में शिरकत की। गवर्नर सिंध ने वली अहद की जानिब से हुजाज कराम के लिए मिसाली इंतजाम को सराहा। गवर्नर सिंध ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। चीन ने भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी, रिवायती गाड़ियों की पैदावार भी मुतासर। नायाब धातों में चीन की इजारादारी, भारत के पास कोई मुतबादल नहीं। भारतीय कारखानों की बंदिश का खदशा, रोजगार पर भी मनफी असरात। भारत में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा भी मुतवक्के। मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हुजाज ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुजाज कराम ज़िक्र, अस्कार और दीगर इबादात में भी मसरूफ़।
नॉर्थ नाजिमाबाद कराची में मुल्ज़िमान ने निजी बैंक के लॉकर्स लूट लिए। मुल्ज़िमान लाखों रुपए नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार, गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गार्ड ने सहूलतकारी की और मुल्ज़िमान को बैंक में दाखिल होने में मदद की। मुल्ज़िमान गाड़ी और रिक्शे में सवार थे। लॉकर काटने के लिए कटिंग वेल्डर भी साथ लाए थे। इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की हिमायत की तो खतरनाक नताइज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को खबरदार कर दिया। मीडिया से फोन पर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, फिलहाल टेस्ला चीफ से ताल्लुकात मुकम्मल खत्म हो चुके हैं। मस्क को हुकूमत में काम के दौरान फायदे फराहम किए थे, अब बातचीत का कोई इरादा नहीं। उधर मस्क ने ट्रंप को जेफरी एप्स्टेन से जोड़ने वाली पोस्ट हटा दी। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगुएल ओबिए पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोगोटा में मैगुएल ओबिए शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय रियासत मणिपुर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें, इंटरनेट बंद करके कर्फ्यू नाफिज। झड़पें इंतहा पसंद ग्रुप के कुछ अफराद की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। मुजाहिरीन का पुलिस चौकी पर हमला, बस को आग लगा दी। पीसीबी के ईद शो में खवातीन क्रिकेटर्स की शिरकत, बचपन की यादें ताज़ा की। कौमी कप्तान फातिमा सना ने कहा, बकरा ईद बहुत पसंद, बहुत खाबे खाने को मिलते हैं और रौनक होती है। पहले सब ईदी देते थे, कप्तान बनने के बाद सिर्फ दोस्तों ने ईदी दी है। तूबा हसन बोली, बचपन में कुर्बानी के जानवर के साथ मोहल्ले का चक्कर लगाती थी, अब ईद का ज़्यादा वक्त घर पर गुजरता है। हुकूमत पंजाब का लाहौर में बेसबॉल स्टेडियम और वॉलीबॉल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की आइंदा बजट में बेसबॉल टीम लाहौर के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पाकिस्तान हॉकी टीम मलेशिया के शहर कोलालमपुर पहुंच गई। कौमी टीम हेड कोच ताहिर जमान की ज़ेर निगरानी 8 नेशंस टूर्नामेंट खेलेगी। क़यादत इमाद बट करेंगे। टूर्नामेंट 15 जून से शुरू होगा। विक्ट्री परेड में नाक़िस इंतजाम पर आईपीएल की फातह टीम आरसीबी पर पाबंदी लगने का इम्कान। जश्न परेड में 11 हलाकतों के बाद टीम मालिकान और इंतजामिया पर सख्त तनकीद। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई की जानिब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए मुश्किलात पैदा हो गई। विक्ट्री परेड में भगदड़ ने भारत में सिक्योरिटी इंतजाम पर भी सवालिया निशान लगा दिया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी में पानी की अहमियत, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी कम करना है।